अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्वायर इंग्लिश विद इरफान। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये वर्ड्स हैं हार्डली, स्केर्सली और बेयरली। ये इनके मीनिंग सेम ही होते हैं, तीनों जो हैं ये सिनोनिम्स हैं। अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है सेंटेंसेस में, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ उर्दू के वो कौन से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इनका यूसेज होता है। सबसे पहले हम देख लें कि ये जो वर्ड हैं इनका मीनिंग क्या है। अब ये मैंने पहले ही बताया कि ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये आलमोस्ट सेम हैं। अब इनका मीनिंग बनता है ओनली जस्ट। ओनली जस्ट, ओनली जस्ट से मुराद है कि इस सेंटेंस में दो काम का जिक्र होता है और वो तकरीबन बराबर होते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यानी एक काम अभी अपने फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहा होता है, ख़त्म होने वाला होता है, साथ ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, वन थिंग हैपेंड वेरी सून आफ्टर एन अदर। यानी एक काम जो था वो हो रहा था, वो अभी ख़त्म हुआ ही है, साथ ही दूसरा शुरू हो गया। यानी इसमें दो काम जो है उनमें दो कामों का जिक्र आता है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल। हम मुश्किल से घर पहुंचे ही थे कि बारिश होने लगी। या इसमें आएगा मुश्किल से, या इसमें आएगा बमुश्किल। बमुश्किल के मानी भी यही है, मुश्किल से। इससे मुराद है कि अभी पहुंचे ही थे, हम मुश्किल से घर पहुंचे ही थे कि बारिश होने लगी। यानी अभी हम एंटर ही हो रहे थे, घर पहुंच ही रहे थे, साथ ही बारिश होगी। एक एक्शन जो है वो जैसे ही ख़त्म होने वाला था उसके साथ ही दूसरा काम स्टार्ट हो गया। अब इसमें हम इस्तेमाल करेंगे हार्डली, स्केर्सली या बेयरली। अब एग्जांपल देखें, इसी की ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। वी हैड हार्डली रीच्ड होम। रीच्ड जो है, रीच के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगती कोई भी। वी हैड हार्डली रीच्ड होम, हम मुश्किल से घर पहुँचे ही थे। व्हेन इट बिगेन टू रेन, के बारिश होने लगी या बारिश शुरू हो गई। अब अक्सर जो है इसको समझते हैं यहाँ पर कि दैन आएगा। ये स्टूडेंट्स मिस्टेक कर लेते हैं, इंग्लिश के लर्नर। यहाँ पर दैन नहीं आना, हार्डली, स्केर्सली और बेयरली इनके साथ व्हेन का इस्तेमाल होगा, व्हेन लगेगा। अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं। जैसे मैंने ये लिखा है, ये दो तरीक़ों से लिखा है सेंटेंस। पहला इसका तरीका ये है कि स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड आ जाएगा, और हैड के साथ हमें पता है हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, इसका एक हिस्सा जो है। वी हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन इट बिगेन टू रेन, और दूसरा जो है वो सिंपल पास्ट हो जाएगा, जिसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। अब एक इसका दूसरा तरीका है, वो क्या है? वो ये है कि हार्डली, स्केर्सली और बेयरली जो है उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है, अगर हम हार्डली, स्केर्सली या बेयरली को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाएं तो ये यहाँ पर तरतीब जो है वो थोड़ी सी रिवर्स हो जाती है, यानी वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर क्या था, वी हैड रीच्ड, सब्जेक्ट के बाद हैड था और फिर थर्ड फॉर्म लगी थी। और हार्डली और स्केर्सली या बेयरली अगर स्टार्ट में आ जाए तो इसके फौरी बाद हैड लग जाएगा, ये याद रखना है। अब हैड जो है वो यहाँ पर वी के बाद नहीं लगेगा, हैड पहले आ जाएगा। हार्डली हैड वी रीच्ड होम व्हेन इट बिगेन टू रेन, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विल रिमेन द सेम। बाकी हिस्सा जो है वो वैसा ही रहेगा। यानी इसकी ट्रांसलेशन दो तरह से हो गई। अब हम मुश्किल से घर पहुँचे ही थे कि बारिश होने लगी। वी हैड हार्डली रीच्ड होम व्हेन इट बिगेन टू रेन, या दूसरा तरीका, और दूसरा तरीका है हार्डली हैड वी रीच्ड होम व्हेन इट बिगेन टू रेन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने बमुश्किल अपना काम ख़त्म किया ही था कि वो सो गया। यानी उसने मुश्किल से अपना काम, मुश्किल से मुराद ये है कि अभी काम ख़त्म किया ही था। ये मुश्किल से मुराद ये नहीं है कि काम मुश्किल बहुत था, ये नहीं है बिल्कुल, ठीक है। बमुश्किल यानी उसने अभी काम ख़त्म किया ही था, ओनली जस्ट के साथ ही वो सो गया काम ख़त्म करते ही। अब इसकी हम कैसे करेंगे ट्रांसलेशन? ही हैड स्केर्सली फिनिश्ड हिज वर्क। ये वाला जो पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा।
He had scarcely finished his work when he fell asleep. यानी क्या हुआ था कि वो अभी सोया ही था, अभी उसने अपना काम जो है वो ख़त्म किया ही था कि वो साथ ही सो गया। अब दूसरा तरीका देख लें इसका, ये वाला। वो कैसे, जैसे हमने पहला किया था, स्केर्सली को स्टार्ट में लगा देंगे। जैसे ही स्केर्सली स्टार्ट में लगेगा इसके साथ हैड आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो बाद में चला जाएगा। स्केर्सली हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने मुश्किल से अपना काम अभी ख़त्म किया ही था। व्हेन ही फेल अस्लीप, जब उसको नींद आ गई या जब वो सो गया। ये हमारी देखें लास्ट वाला जो सेंटेंस है, मैं मुश्किल से कमरे में दाखिल हुआ ही था कि घंटी बजने लगी। यानी कि मैं अभी मुश्किल से मुराद के अभी मैं इंटर हुआ ही था, साथ ही घंटी बज गई। इनमें डिफरेंस नहीं होता, दोनों काम जो हैं उसमें गैप नहीं होता बहुत ज़्यादा ना, एक काम के साथ ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है। उसका जो एंड है जब वो फिनिश होने लगता है कंप्लीट, साथ ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है। मैं मुश्किल से कमरे में दाखिल हुआ ही था कि घंटी बजने लगी। आई हैड बेयरली एंटर्ड द रूम, मैं मुश्किल से कमरे में अभी दाखिल हुआ था, यानी अभी मैं दाखिल हुआ ही था। व्हेन द बेल रैंक, जब घंटी बजने लगी। अब दूसरा तरीका, बेयरली को स्टार्ट में लगा लें। जैसे ही बेयरली स्टार्ट में आएगा, जैसे कि हार्डली और स्केर्सली आया था, तो साथ ही चेंज हो जाएगा। हैड जो है वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। बेयरली हैड आई एंटर्ड द रूम, मैं अभी कमरे में मुश्किल से दाखिल हुआ ही था। व्हेन द फोन रैंग, जब घंटी बजने लगी। तो ये खासकर यहाँ पर याद रखना है आप सब लोगों ने कि इसमें जो है वो व्हेन इस्तेमाल करते हैं हम, देन या कोई और नहीं लगेगा, कंजक्शन व्हेन होगा। तो ये तो था हमारा यूसेज, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली। आई डू होप all the learners, all the students have got it very easily. In next video I will see you very soon. Keep watching my YouTube channel Acquire English with Irfan and keep learning. You can also subscribe to my YouTube channel. Thank you. See you next time in next video. Till then, Allah Hafiz.